माँ जी, मेरी आज पहली रसोई है, मैं सबके लिए क्या बनाऊं? तेरी मर्जी बहू, तुझे जो सबसे अच्छे से आता है तू वही बना ले। कृतिका की नई नई शादी हुई थी, उसकी आज पहली रसोई थी। कृतिका एक मॉडर्न घर की लड़की थी, उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसने केक की क्लासेस की थी, इसीलिए वो सबके लिए नाश्ते में केक बनाने लग जाती है कि तभी किचन में रेखा आती है। देवरानी जी, सुबह सवेरे क्या बना रही हो? केक बना रही हूँ भाभी, मैंने बेकिंग क्लासेस किया है तो केक अच्छा बनाती हूँ। पर सुबह सुबह केक? हाँ, वो माँ जी ने कहा जो मुझे सबसे अच्छे से आता है ना, मैं वही बनाऊं। पर केक बना रही है तो बनाने देती हूँ, सब देखेंगे तो खुद ही इसका मजाक बन जाएगा। नाश्ते में केक कौन बनाता है भला? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं देवरानी जी, आप बनाओ बनाओ। रेखा कृतिका को डांट पड़े इस बात का इंतजार ही कर रही थी कि तभी कृतिका केक बनाकर लाती है। भाभी, आपने आज सबके लिए केक बनाया है? चॉकलेट फ्लेवर का केक, ये तो मेरा फेवरेट केक है। भाभी, आपको केक बनाना भी आता है? हाँ देवर जी, मुझे केक बनाना आता है, मैंने केक बनाने की क्लासेस ली है। और कुछ बनाना आता भी तो नहीं होगा केक के सिवाय? भाई, बड़े घर की मॉडर्न बेटी है। तुम फिर शुरू हो गई। अरे छोड़ो ना, भाभी ने सबके लिए प्यार से केक बनाया है, केक चखो ना। इसके बाद सभी लोग केक चखते हैं। आप सबको केक कैसा लगा? भाभी, केक तो बहुत अच्छा बना है। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। आपने कितना टेस्टी केक बनाया है। चुप करो तुम लोग तो केक खा लोगे, पर माँ जी को केक सेक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, आपको केक अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बहू, केक बहुत अच्छा है। अरे वाह माँ जी, पिछले साल क्रिसमस पर मैंने जो केक बनाया था उसमें तो बहुत नाक मुंह सिकोड़ रही थी आप। आज नहीं बहू ने केक बनाया तो चाव से खा रही हो। वो बड़े घर की है इसीलिए ना। अरे नहीं नहीं, दरअसल उस दिन बहू तूने जो केक बनाया था ना, वो थोड़ा जल गया था, इसीलिए शायद मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन कृतिका बहू ने जो केक बनाया है वो वाकई में बहुत टेस्टी है। हाँ भाभी, आप भी केक बनाना सीख लीजिए कृतिका भाभी से। अरे जा, उसने तो सिर्फ एक केक बनाया है, मुझे तो छोले भटूरे, बिरयानी, पराठे, खीर और पता नहीं क्या क्या बनाना आता है, वो सब भूल गई। भाभी, इसमें जलने वाली क्या बात है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं क्यों चलने लगी? केक तो बस 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन हर दिन केक थोड़ी ना खा सकते हैं। रेखा भाभी, रोज रोज नहीं, लेकिन कभी कभी तो खा सकते हैं ना। और ये तो इतना टेस्टी है कि मैं रोज खाऊं। हाँ देवर जी, जब भी आपका मन करे केक खाने का तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं आपके लिए केक बना दूंगी। कृतिका, तुम्हें कुछ और भी बनाना आता है या बस केक ही बना पाती हो? दीदी, घर पर सारा काम ना नौकर चाकर ही कर लेते थे, तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इसलिए मुझे कुछ खास बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं आपसे खाना बनाना जल्दी सीख लूंगी। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, बड़ी बहू तुझे सब बनाना सिखा देगी। थोड़ा जलती है लेकिन दिल से अच्छी है, तू कुछ दिन में उससे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। भाभी, ये सब सारी बातें तो होती रहेंगी, आज आपकी मुंह दिखाई है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ बहू, मैं तेरे लिए बनारसी लहंगा लाई हूँ, तू आज शाम को उसे ही पहनना। जरूर माँ जी। रेखा भाभी, आज आप क्या पहन रही है? मुंह दिखाई कृतिका की है, माँ जी उसी के बारे में सोच रही है, तुम भी वही करो, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। अरे चिढ़ मत बहू, मैं तेरे लिए भी लहंगा लाई हूँ। क्या माँ जी, आप मेरे लिए भी लहंगा लाई हो? लेकिन मुंह दिखाई तो कृतिका की है ना। मेरी एक बहू थोड़ी ना है, मेरी तो 2 बहुएं हैं। अब मुंह दिखाई चाहे किसी की भी हो,
लेकिन मेरी दोनों बहुएं सुंदर लगनी चाहिए ना। भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास बहुत कपड़े हैं, आप ये देवरानी जी को ही दे दीजिए। तुम दोनों के लिए है, अब बहस बंद करो। जाओ और जाकर तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। रेखा माँ जी की बात मानकर लहंगा लेकर कमरे में आती है और गहरी चिंता में पड़ जाती है। कहीं वो खुजली वाला लहंगा यही तो नहीं? अब मैं क्या करूं? बड़ी बहू तैयार हुई? जल्दी नीचे आ, मेहमान आ गए हैं। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, भगवान का नाम लेकर पहन ही लेती हूँ, वरना माँ जी क्लास लगा देंगी और सबको शक भी हो जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कृतिका और रेखा दोनों लहंगा पहन के नीचे आती है और सभी लोग दोनों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन रेखा को अभी भी कृतिका से बहुत जलन हो रही थी। अरे, मेरे शरीर में अजीब सा क्या छुप रहा है? लगता है इचिंग पाउडर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दीदी, आप क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें खुजली क्यों हो रही है। दीदी, मैं थोड़ी देर में अपने कमरे से आती हूँ। रेखा अपने मन में बहुत खुश हो रही थी कि अब कृतिका को ये लहंगा खोलना पड़ेगा और सबसे ज्यादा सुंदर रेखा लगेगी। लेकिन कृतिका अपने कपड़े चेंज नहीं करती है और नीचे आती है। तुम ठीक हो ना? तुमने कपड़े नहीं बदले? हाँ, मैं ठीक हूँ। अभी तो पार्टी चल रही है ना, मैं कपड़े क्यों बदलूं फिर? तुम्हें जो ईचिंग हो रही थी उसका क्या हुआ? दीदी, कपड़े में जो सितारे लगे थे ना, उसकी वजह से मुझे ईचिंग हो रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लीचिंग पाउडर ने अपना कमाल अभी तक दिखाया क्यों नहीं? रेखा अपने मन में ये सोच ही रही होती है कि तभी रेखा के शरीर में ईचिंग होने लगती है। लगता है मैंने जिसमें ईचिंग पाउडर डाला था वो लहंगा यही है। अरे क्या हुआ बहू, तू ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ। अब तो जा भी नहीं सकती, वरना सबको शक हो जाएगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब रेखा ने अपने लहंगे को खोला तो देखा कि उसके शरीर में पूरे रेड रेड दाग हो गए थे। रेखा ने सोचा कि उसकी चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ गई। बहू, तूने फुल हाथ के स्लीव्स क्यों पहने हैं इतनी गर्मी में? वो मुझे ठंड लग रही है। रेखा सोचती है कि अगर ईचिंग पाउडर वाली बात सबके सामने आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो किसी को बताती ही नहीं कि उसके शरीर में रैशेस कैसे हुए हैं और सोचती है कि अगली बार जरूर मैं कृतिका से बदला लूंगी। माँ, मेरे बॉस क्रिसमस पर अमेरिका से आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें घर पर बुला लिया है। अच्छा बहू, तेरे बॉस कब तक यहाँ पहुँचेंगे? शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। सीता दोनों बहू को खाना बनाने के लिए कहती है। आज क्रिसमस है, मैं केक बना देती हूँ। हाँ, और कुछ बनाना ही कहाँ आता है तुम्हें? उनके लिए केक ही बना लो। नहीं, मुझे पिज्जा भी बनाना आता है। मैं केक और पिज्जा दोनों बना लेती हूँ। हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा। वैसे भी वो अमेरिका से हैं, पता नहीं ये सब खाएं ना खाएं। अच्छा, आप चॉकलेट केक बनाइएगा। रेखा भाभी, आप क्या बना रही हो? मैं भारतीय खाना बना लेती हूँ। ऐसे ही बातों में कृतिका केक बना लेती है। उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है और सभी लालचा उठते हैं। भाभी, थोड़ा सा केक दे दो ना। नहीं, अभी नहीं, पहले बॉस आएंगे फिर ही केक कटेगा। तू जीभ पर काबू क्यों नहीं रखता? क्या करूँ माँ, भाभी केक ही इतना अच्छा बनाती हैं, यहाँ तक खुशबू आ रही है। ये सुन रेखा को कृतिका से बहुत जलन होने लगती है और रेखा अपने मन में कृतिका को नीचा दिखाने की साजिशें रचने लगती है। क्या करूँ, कैसे इस कृतिका की बच्ची को सबक सिखाऊं? हाँ, आइडिया। चॉकलेट और गोबर दोनों दिखने में एक ही तरह के होते हैं, क्यों ना चॉकलेट केक को गोबर के केक से रिप्लेस किया जाए। रेखा खीर के लिए दूध निकालने के बहाने तबेले में जाकर चुपके से केक लाती है और जब कोई नहीं होता
तब केक उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और रेखा गोबर को केक की जगह सुंदर से सजाकर फ्रिज में रख देती है कि तभी बॉस दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मैरी क्रिसमस बॉस, आइए आइए बैठिए। मैरी क्रिसमस सबको। सभी बॉस का वेलकम करते हैं और फिर घंटों जान पहचान के बाद सीता बॉस को डिनर टेबल पर बैठाती है। कृतिका, जाओ खाना और केक लेकर आओ, अब आएगा ना मजा। कृतिका केक लेकर आती है और बॉस को प्लेट में सर्व करने लग जाती है कि तभी नहीं, मैं केक नहीं खाऊंगा। कृतिका बहू बहुत अच्छा केक बनाती है, आप एक बार टेस्ट तो करिए। नहीं, मैं केक वगैरह तो अमेरिका में बहुत खाता रहता हूँ। आज घर का बना हुआ देसी खाना खाऊंगा। बहुत साल हो गए हैं इंडियन खाए। रेखा घर का खाना लेकर आती है और बॉस को सर्व करती है। बॉस बिना कुछ बोले खाना खा लेते हैं और फिर एक डकार मारते हुए, आपको खाना कैसा लगा बॉस? कृतिका, तुम्हारी भाभी के हाथों में तो जादू है, जादू। क्रिसमस के दिन इतना अच्छा खाना खाकर मन खुश हो गया। तुम्हारा प्रमोशन पक्का। क्या कहा बॉस? आपने क्या कहा? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही। समझो मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया। अरे तुमने खाना ही ऐसा खिलाया है। इतना कहकर बॉस चले जाते हैं और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। ये न्यूज़ ने क्रिसमस के दिन को और भी खास बना दिया। इतनी बड़ी खुशखबरी भी है और साथ ही क्रिसमस भी, तो भाभी ने केक बनाकर ही रखा है। भाभी, आप केक कट कीजिए। अरे देवर जी, आप इतने खुश लग रहे हैं तो आप ही केक काटिए ना। आकाश केक काटता है और पहली बाइट कृतिका रेखा को खिलाने के लिए आगे बढ़ाती है। नहीं, इस केक पर पहला अधिकार मेरा नहीं, भाभी का है। भाभी की वजह से ही मेरा प्रमोशन हुआ है। भाभी के हाथों का खाना खाकर ही बॉस ने खुश होकर मुझे प्रमोशन दिया। तो ये केक आप सबसे पहले भाभी को ही खिलाइए देवर जी। हाँ भाभी, लीजिए, सबसे पहले आप केक खाइए। नहीं, पहले कृतिका को खिलाओ। नहीं दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू है, इस केक पर पहला अधिकार आपका ही बनता है। पहले आप खाइए, फिर हम लोग खाएंगे। नहीं कृतिका, कार्तिक का प्रमोशन हुआ है तो सबसे पहले केक तुम्हें खाना बनता है। दीदी, प्रमोशन तो आपकी वजह से हुआ है ना, पहले आप खाइए। हाँ कृतिका, बिल्कुल सही कह रही है बहू। रेखा बहू, पहले तेरा अधिकार है, खा ले केक। भाभी, केक खाइए ना। कार्तिक इतना कहकर रेखा के मुंह में केक डाल देता है। रेखा अपना नाक मुंह सिकोड़कर किसी तरीके से वो गोबर का केक खा ही लेती है ताकि उसके सच के बारे में किसी को पता न चले, और बाकी का केक अपने हाथों से गिरा देती है। अरे सॉरी, ये गलती से गिर गया, अब तुम दूसरा केक बना दो। कोई बात नहीं भाभी, मैं सबके लिए कल दूसरा केक बना दूंगी। मैं कितनी गलत थी, मेरे खाना बनाने की मेहनत को सब भूल गए थे, लेकिन कृतिका ने मुझे मेरा क्रेडिट दिया और मैं कृतिका के बारे में कितना गलत सोचती थी। वहीं दूसरी तरफ कृतिका केक बनाने जाती है तो डस्टबिन में पड़ा केक देख लेती है और जब पोछा लगाने आती है तो समझ जाती है कि क्या करामात हुई है, पर किसी से कुछ नहीं कहती। अकेले में बुलाकर रेखा से पूछती है, भाभी ये क्या है? आप मुझसे जल्दी है, मुझे तो पता ही नहीं था। कृतिका, मुझे माफ कर दो, मैं ईर्ष्या में आकर ये सब गलतियां कर बैठी, मैं समझ ही नहीं पाई। मेरी देवरानी इतनी अच्छी है, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, तुम मुझे सजा दे सकती हो। नहीं भाभी, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन जैसी है। आइए गले लगिए। मैरी क्रिसमस। ओ मेरी प्यारी देवरानी, मैरी क्रिसमस। इसके बाद रेखा हमेशा कृतिका के साथ बड़ी बहन जैसा बर्ताव करने लगती है और अब दोनों मिलजुल कर रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने सच्चाई और अच्छाई से दुश्मन का भी दिल जीत सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ ही ऐसी चटपटी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।